गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सेक्शन है, उसमें भी हम प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 24 एंड 25 डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 से। सो हमारा क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल 100 वेर लिस्ट एज टेकिंग एप्पल जूस। ओके, तो स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 400 है। नाउ 100 स्टूडेंट वेर एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वेर लिस्ट एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ओके, अब लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उससे ये क्वेश्चन पूरा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एप्पल जूस और ऑरेंज जूस पीने वाले पीपल या स्टूडेंट के डेटा देते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टोटल स्कूल के डेटा दिए गए। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, दैट मीन्स हम उसको कंसिडर करेंगे यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर लेट U denotes student serve in a school। सो स्कूल के जितने स्टूडेंट है वो 400 है, उसको हम U से डिनोट करेंगे। नाउ आफ्टर स्टूडेंट वेर टेकिंग एन एप्पल जूस, उसको हम ए से डिनोट करेंगे। सो लेट ए डिनोट्स स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस and B denote the student taking orange juice. So B denotes students taking orange juice. Right? Okay, so first of all here we can write a number of U, that means n of U is equal to total here 400 student is present, so written here 400. Now 100 were list as taking apple juice, that means n of A is equal to 100 student. 150 as taking orange juice, that means n of B is equal to 150 student, and 75 were taking both apple and orange juice, so n of A intersection B is equal to 75. Now our question is, find how many students were taking neither apple juice nor apple juice orange juice। मीन्स हमें जो फाइंड आउट करना है वो स्टूडेंट को नहीं एप्पल जूस पसंद है नहीं ऑरेंज जूस पसंद है। डेट मीन्स हमें जो फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो यहाँ हम डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड यूज करेंगे, तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। फिर से आप समझ लो, how many students were taking neither apple juice, neither apple juice, that means A dash, nor means intersection orange juice, that means B dash. So n of A dash intersection B dash is equal to n of A union B whole dash, and n of A union B whole dash, that means n of U minus n of A union B. n of universal set U, that means 400। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो है आपको माइनस साइन तो लिखनी है लेकिन ब्रैकेट लिखना है, बिकॉज आउटसाइड है वो माइनस साइन है। एंड वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
minus n of A intersection B bracket over. So is equal to 400 minus in bracket n of A in place of written here 100 plus n of B 150 minus n of A intersection B 75. So is equal to 400 minus 150 minus 75, that means 75 plus 100 175. Okay, so 400 minus 175, that means remaining term 225. So here we get 225 student taking neither apple juice nor orange juice. तो once again फिर से मैं ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से जरा ऑब्जर्व करो, ध्यान से देख लो. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, लास्ट जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए उसमें क्या था कि उसमें जो डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे वो एप्पल जूस पीने वाले थे और ऑरेंज जूस पीने वाले. अब इसमें इस टाइप के डेटा नहीं है, इसमें तो टोटल डेटा दिए गए. ठीक है, तो टोटल डेटा दिए गए मीन्स नंबर ऑफ स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है वो कितने हैं 400 है. तो उसको हम डिनोट करेंगे एन ऑफ यू से. यहाँ हमें एन ऑफ ए यूनियन बी लिखना नहीं है, एन ऑफ ए यूनियन बी तो हमें फाइंड आउट करना है जी. यहाँ हमने फाइंड आउट किया है. नाउ 100 वेर लीस्ट टेकिंग एप्पल, वो तो आपको पता है. 150 टेकिंग ऑरेंज, वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो आराम से. 75 वेर लीस्ट एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, दैट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75. Now, how many students were taking neither? अब जिसको एप्पल जिस पसंद है हमने कंसिडर किया है, बट जिसको एप्पल जिस पसंद ही नहीं वो हो जाएगा ए डैश. सेम वे ऑरेंज जूस जिसको पसंद है वो स्टूडेंट हो गए, उसको हमने बी से डिनोट किया. लेकिन ऑरेंज जूस पसंद भी नहीं है उसको हम डिनोट करेंगे बी डैश से. तो हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अब एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स हियर यूजिंग बाय, ये कैसे लिखा हमने, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जगह पर एन ऑफ ए यूनियन बी और डैश. सो हियर यूजिंग बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हमने डी मॉर्गन्स लॉ डिस्कस किया था. तो ये लो हम यहाँ अप्लाई करेंगे एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड आउट करने के लिए. नाउ एन ऑफ ए यूनियन बी होल डैश मीन्स एन ऑफ ए डैश, ऐसा एक रिजल्ट है कि एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए. ओके, सो हियर एन ऑफ ए यूनियन बी होल डैश है, तो यहाँ हम लिखेंगे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. बट एन ऑफ ए यूनियन बी का डेटा दिया नहीं गया है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एन ऑफ यू दैट मीन्स 400 माइनस ये जो डेटा है ब्रैकेट में लिखो, यहाँ आउटसाइड माइनस साइन है. नाउ ऑल दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, सो हियर वी गेट फाइनल आंसर. क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 27. अब ये क्वेश्चन है पूरा अलग है, आगे के जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उससे पूरा डिफरेंट है ये क्वेश्चन. तो उसमें क्या डिफरेंट है जरा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा दिया गया है कि 200 इंडिविजुअल विद द स्किन डिसऑर्डर, उसको हम यू से डिनोट करेंगे. सो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा लेट यू डिनोट्स द इंडिविजुअल्स with a skin disorder.
Clear? Now 120 had been exposed to the chemical C1. So let A denotes the chemical C1 and B denotes the chemical C2. Okay, so first of all here n of u is equal to, written here, n of u is equal to 200 disorder given. 120 had been exposed to the chemical C1. That means n of A is equal to, given here, 120 and 50 to chemical C2. That means n of B is equal to 50 and 30 to both the chemical C1 and C2. So n of A intersection B is equal to 30. Okay. Now this type of data is given in our question. Now first question, chemical C1 but not chemical C2. So first question है chemical C1 but not chemical C2. Chemical C1 but not chemical C2. Chemical C1 that means n of A and chemical C2 that means n of B. So here find out n of A difference B. n of A difference B, that means n of A minus n of A intersection B is equal to n of A means written here 120 minus n of A intersection B in place of 30. 120 minus 30, that means 90. So here we get answer केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. ध्यान रखो इसमें केमिकल C1 डेट मीन्स A है एंड नॉट केमिकल C2 डेट मीन्स आपको माइनस करना है कि C2 है हमारा B एंड वी नो दैट n ऑफ A डिफरेंस B डेट मीन्स n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. So n of A that means 120 minus n of A intersection B, यहाँ डेटा दिया गया है 30. Simplify this term. So here we get 90. Second जो हमारा क्वेश्चन है केमिकल C2 but not C1. So second condition केमिकल C2 but not C1. So n of C2 that means n of B difference C1 that means A not chemical C1 that means B difference A. Okay, so is equal to n of B. यहाँ B की पोजीशन फर्स्ट है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न करेंगे n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. n of B in place of written 50 minus n of B intersection B 30. 50 minus 30 that means 20. So our second condition once again chemical C2 but not chemical C1. Chemical C2 that means position B not C1 that means position A. आगे का जो क्वेश्चन है पूरा उससे उल्टा है ये क्वेश्चन. सो इज इक्वल टू नाउ फर्स्ट पोजीशन यहाँ B है तो हमें लिखना है n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. n of B that means 50 minus n of A intersection B 30. Now subtract of this number, so here we get 50 minus 30 means 20. थर्ड कंडीशन है केमिकल C1
और केमिकल C2। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे थर्ड कंडीशन को? तो केमिकल C1 और केमिकल C2। केमिकल C1 that means A and C2 that means B और that means यूनियन। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है N of A union B and we know that formula of N of A union B. So N of A union B that means N of A plus N of B minus N of A intersection B. N of A that means written here 120 plus N of B means 50 minus N of A intersection B 30. So 120 plus 50 means 1, okay, 50 minus 30 20 and 120 plus 20 means 140. So here we get answer 140. तो थर्ड कंडीशन में तो आपको एन ऑफ ए यूनियन बी ही फाइंड आउट करना है। ये तो एकदम आसान है, हमने बहुत सारे इसके रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक प्रॉब्लम सम है तो हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। In a survey of 600 student in a school, okay, so स्कूल के अंदर टोटल 600 स्टूडेंट है। 150 student were found to be taking tea and 225 student taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many student were taking neither tea nor coffee. तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करेंगे कि लेट यू डिनोटेड अथवा यू डिनोट अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट in a school. 150 स्टूडेंट when found to be taking tea, तो उसको हम डिनोटेड करेंगे ए से। तो ए डिनोट अ स्टूडेंट taking tea and B student taking coffee, means B denote a student taking coffee. ठीक है, okay. So now after written here n of u is equal to 600. 150 students were found to taking tea, that means n of A is equal to 150. n of B is equal to 225 and 100 were taking both tea and coffee, that means n of A intersection B, that means 100. How many student taking were neither tea nor coffee, that means हमें फाइंड आउट करना है n of A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो आगे भी हमने एक एग्जांपल में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल n of A डैश इंटरसेक्शन B डैश, सो वी हाउ कैन बी रिटर्न? सो n of A डैश इंटरसेक्शन B डैश, that means here using by De Morgan's law, and n of A dash intersection B dash in place of written n of U A union B whole dash, n of A union B whole dash, that means n of U minus n of A union B, n of U minus n of A union B
आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी है, उसकी वैल्यू आप साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करो और इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, तो ऐसा भी वर्कआउट हो सकता है, सेम आंसर रहेगा इसमें भी। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर, so is equal to n of u, that means 600 minus bracket n of a in place of 150 plus 225 minus n of a intersection b, that means 100 bracket over, so is equal to 600 minus 150 minus 100, that means 50, and 225 plus 50, that means 275 bracket over. Now 600 minus 275, that means 325. So here we get n of a dash intersection b dash is equal to 325. Clear? Next question, miscellaneous exercise 1, question number 14. इन अ ग्रुप ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, 25 स्टूडेंट नो बोथ ईच ऑफ द स्टूडेंट, ओके 25 स्टूडेंट नो बोथ. नाउ ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कंसिडर लेट एच, हिंदी को हम एच से कंसीडर करेंगे, तो लेट एच डिनोट्स द स्टूडेंट नो हिंदी, ई डिनोट्स द स्टूडेंट्स नो इंग्लिश. चलो इतना तो आपको पता है. अब एन ऑफ एच, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर रिटर्न एन ऑफ एच 100 स्टूडेंट है, सो एन ऑफ एच इज इक्वल टू 100. 50 student know English, so n of e is equal to 50. 25 student know both, that means n of h intersection e is equal to 25. Each of the student know either Hindi or English, how many students are there in a group, that means हमें find out करना है h of n of h union e, राइट. इसके अलावा हमें कुछ फाइंड नहीं करना है. सो वी नो दैट एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. एन ऑफ एच दैट मीन्स 100 प्लस एन ऑफ ई 50 minus n of h intersection e, that means 25. Now 100 plus 50, 150 minus 25, so आंसर रहेगा इसका 125. तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था. तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, गुड बाय.